जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। कुछ लोगों के लिए इस सप्ताह जीवन में अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे, तो कुछ को सावधानी से हर कदम रखना होगा। ग्रहों की चाल इस सप्ताह आपको बताएगी कि आपको कहाँ धैर्य रखना है, कहाँ निर्णय लेना है और कहाँ एक छोटी सी गलती आपके लिए बड़ा नुकसान कर सकती है। इस साप्ताहिक राशिफल में हम जानेंगे आपके कैरियर, धन, स्वास्थ्य, परिवार, यात्रा और कौन सा उपाय आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, ताकि आपके सप्ताह को बेहतर तरीके से प्लान किया जा सके। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं और उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति स्थित है। सिंह राशि में केतु है। मकर राशि में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। कुंभ राशि में राहु विराजमान है और मीन राशि में शनिदेव विराजमान है। इस सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा भी मीन राशि में ही बैठे हुए हैं। चलिए अब जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। हमारी पहली राशि मेष राशि। मेष राशि मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आपकी मेहनत को बढ़ाने वाला सप्ताह है। इस समय आपको यह समझने की जरूरत है कि आप जो भी नया काम करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें बिना रिसर्च किए कदम ना उठाएं। पहले उस क्षेत्र की पूरी जांच पड़ताल करें, जानकारी इकट्ठा करें और उसके बाद ही अपनी मेहनत को उसमें लगाएं। ऐसा करने से आपको उन कार्यों में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके कैरियर की दृष्टि से इस क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए यह सप्ताह लेकर आएगा। जो भी प्रयास आप करेंगे, उन्हें आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में सराहा जाएगा और आपके कार्य में स्थिरता बनी रहेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो यह सप्ताह अपने काम पर और अधिक ध्यान देने वाला सप्ताह है। आपको इस सप्ताह अपनी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि नैतिकता के दायरे में ना आता हो। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो वह आपको भारी नुकसान देकर जा सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से भी खुद को संतुलित रखने की आवश्यकता है। आप अपने आप को किसी भी नकारात्मक विचारों से दूर रखें और किसी भी ऐसी स्थिति से दूर रखें जो आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा सकती है। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बुधवार का दिन। आप कोई भी शुभ निर्णय लें, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है भूरा यानी कि ब्राउन। आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो ब्राउन रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। वृषभ राशि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र मकर राशि में सूर्य, मंगल और बुध के साथ युति कर रहे हैं। इस ग्रह स्थिति के कारण वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह यह संकेत दे रहा है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने कैरियर में किसी भी प्रकार के बदलाव की योजना अगर आप बना रहे हैं तो इस सप्ताह उस पर निर्णय लिया जा सकता है। उसके काफी अच्छे योग बन रहे हैं। यह समय आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने का समय है। यदि आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में जाने के बहुत अच्छे संकेत हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो यह सप्ताह आगे बढ़ने और लाभ कमाने के अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को बिल्कुल भी भटकने ना दें और अपने काम में पूरी एकाग्रता बनाए रखें और उसे तेजी के साथ करें। यह समय आलस छोड़कर पूरी तरह से एक्टिवली अपने काम को करने का समय है। यह आपके लिए काफी लाभदायक फल देकर जाएगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति की दृष्टि से आपको अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बिना वजह के खर्चे बढ़ने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए आप सतर्क रहें। साथ ही किसी भी प्रकार के विवाद को बढ़ावा ना दें। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहां की विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को संभालें। यह विवाद आपके लिए बहुत लंबा खिंच सकता है और आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ निर्णय लें तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाए तो सफेद रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह आपके मन को संयमित करेगा और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन लाभ के अवसर लेकर आया है। इस दौरान आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। खास बात यह रहेगी कि इस सप्ताह मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा।
जिससे आपके कई काम आसानी से बनते चले जाएंगे। जिन कार्यों में अटकाव आ रहा था, उनमें अब गति आने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। कैरियर की दृष्टि से इस क्षेत्र में स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। कार्यस्थल पर वातावरण आपके पक्ष में रहेगा और आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। जो लोग अभी नौकरी की तलाश में हैं और बेरोजगार हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस समय जॉब सर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए सफलता के बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए यह सप्ताह दर्शाता है कि आप अब तक की गई मेहनत का फल प्राप्त करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी और आपने अब तक जो प्रयास किए थे, उनके रिजल्ट आने अब शुरू हो जाएंगे। आपको इस सप्ताह इस बात की सावधानी रखनी है कि आप किसी भी काम में बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें। बिना सोचे समझे लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही सेहत के मामले में भी किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। अपने खाने पीने का ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ निर्णय ले तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो केसरिया रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें। भगवान गणेश आपके रास्ते में आने वाले सभी विघ्नों को हर लेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह रहने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए संकेत दे रहा है कि अब तक की गई मेहनत का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। इसके साथ साथ आप जो भी काम लंबे समय से करना चाह रहे थे, उसे शुरू करने का सही समय आ गया है। इस सप्ताह शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। अगर आप नौकरी करते हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको ईमानदारी और लगन से अपना काम पूरा करेंगे, उतनी ही ज्यादा सफलता आपको मिलती जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए सलाह यह है कि आप इस सप्ताह व्यापार में अत्यधिक लोन लेकर पैसा लगाने से बचें। यह सप्ताह कई जोखिम भरे निर्णय आपको लेने के लिए स्थितियां बना सकता है। उन निर्णयों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है जहां पर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो पूरा सोच समझ कर ही लीजिएगा। इस सप्ताह आप लंबी दूरी की यात्राओं से बचें। अगर आवश्यक न हो तो ऐसी यात्राओं को टालना ही आपके हित में रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य को लेकर आप विशेष सतर्क रहें। खाने पीने को लेकर आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहें। किसी भी तरह की लापरवाही से बचें और दिनचर्या को संतुलित रखें। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो क्रीम कलर का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके मन में शांति आएगी और आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, उन्हें संतुलित और शांत मन से ले पाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील रहने वाला है। अगर आप छात्र हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत और तैयारी आपको सफलता की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। धन की सुरक्षा पर इस सप्ताह आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके खर्चों में अचानक कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखें और फिजूल खर्ची ना करें। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हफ्ते की शुरुआत में ही अपना बजट बना लें कि आपको कहाँ क्या खर्च करना है, ताकि कोई भी बड़ा खर्चा अगर आए तो आप उसके बारे में सोच सकें। अगर आप जॉब में हैं, तो आपको यह समय संभलकर और सावधानी से कार्य करने का समय है। अपने काम को हल्के में लेने से बचें और जिम्मेदारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। अगर आपने वहां पर लापरवाही दिखाई, तो यह आपके लिए भविष्य में नुकसानदायक हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो किसी को भी बिना वजह का उधार देना और या फिर किसी से उधार लेकर काम करना इस समय आपके लिए काफी जोखिम भरा साबित हो सकता है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर ही निर्णय लें और उधार लेने और देने से इस सप्ताह बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अपने स्वास्थ्य का इस सप्ताह विशेष ध्यान रखें। साथ ही किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से और विवाद से दूर रहें। इस सप्ताह शांत रहना और संयमित बने रहना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। विवाद आपके लिए काफी बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, शुभ निर्णय ले रहे हैं, तो इसी दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है लाल रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो लाल रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें
और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपकी स्थिति आपके समाज में मजबूत होगी। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं की सफलता और धन के लाभ के कई अच्छे अवसर लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आप जो भी योजनाएं बना रहे हैं उनकी सफलता की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, बशर्ते आप उन पर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस क्षेत्र में स्थिति और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत का असर आपके काम में साफ नजर आएगा और आप अपने दायित्वों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह लाभ के कई अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। व्यापार में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं, इसलिए आपको लगातार मेहनत करते रहना बहुत जरूरी होगा। यह समय आलस छोड़कर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने का समय है। आपको इस सप्ताह इस बात की सावधानी रखनी है कि आप अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। किसी भी स्थिति में आप अपनी वाणी से ऐसा कुछ ना बोले, कटु शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि कोई हर्ट हो, और बातचीत में संयम बनाए रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप अपने आप को नेगेटिविटी से और नेगेटिव लोगों से दूर रखें और नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपके लिए अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके लिए बड़ी मुसीबतें पैदा कर सकता है। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ निर्णय ले रहे हैं तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हरा रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो हरे रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। वह आपके मन में शांति प्रदान करेंगे और आपके गुस्से को शांत करके आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी मकर राशि में सूर्य, मंगल और बुध के साथ युति कर रहे हैं। इस ग्रह स्थिति के प्रभाव से तुला राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह सुख सुविधाओं से जुड़े खर्चों पर बहुत ज्यादा वृद्धि देखी जा सकती है। आराम, सुविधा और भौतिक वस्तुओं पर खर्च होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा खर्च आए तो पहले सोच समझ ले और तभी उसमें आगे बढ़ें। अगर आप नौकरी में हैं तो इस क्षेत्र में यह समय मेहनत और निरंतर प्रयास करने का समय है। आपको अपने कार्यों को गंभीरता से लेना होगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। मेहनत करने पर आपको आगे चलकर इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो यह सप्ताह आपके लाभ के बहुत अच्छे अवसर लेकर आ रहा है। व्यापार में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या या फिर विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह उसे शांति और धैर्य के साथ सुलझाने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया निर्णय स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान कृष्ण की आरती प्रतिदिन करें। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको सद्बुद्धि देगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह मकर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। इस ग्रह स्थिति के कारण वृश्चिक राशि वालों का पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो कैरियर के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल और मजबूत बनी रहेगी। यदि आप अपनी नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं तो इस सप्ताह इस दिशा में निर्णय लिया जा सकता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह आगे बढ़ने और विस्तार देने का संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आपके कार्य में काफी गति आएगी। आपके लिए इस सप्ताह इस बात की सावधानी रखने की जरूरत है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही किसी के भरोसे अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम बिल्कुल न छोड़ें। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बुधवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया रंग और आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको मानसिक बल मिलेगा और आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से भी दूर रख पाएंगे। धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति के कारण धनु राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। यह समय पूरी एकाग्रता के साथ काम करने का समय है। अगर आप नौकरी करते हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, इस पूरे सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा।
अपने काम करने के तरीके में आपको इस सप्ताह सावधानी जरूर बरतनी है। आपको यह सोच समझ कर तय करना होगा कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला इस सप्ताह आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही अपने मान सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें और किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति से अपने आप को दूर रखें। आपके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इस सप्ताह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी काम में अत्यधिक जिद दिखाने से या फिर जरूरत से ज्यादा हठधर्मिता आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। आप कोई भी शुभ निर्णय लें तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है पीला रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो पीले रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु आपको सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, दिमाग में शांति प्रदान करेंगे और आपके रास्ते में आने वाली नेगेटिविटी को दूर करेंगे। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति के प्रभाव से मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह यह संकेत दे रहा है कि अगर आपको अपने काम से संबंधित यात्रा या टूर पर जाना पड़े तो वह यात्रा आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह समय कैरियर में आगे बढ़ने का समय है। आपको पूरी प्लानिंग के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। अगर आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं तो इस समय सोच समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी में इस दिशा में आगे ना बढ़ें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह आपके बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिशें तेज करने वाला सप्ताह है। अगर आप पूरी लगन और रणनीति के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे संकेत इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको इस बात की विशेष रूप से सावधानी रखनी है कि आलस की वजह से कोई भी काम आगे ना टालें। समय पर अपना काम पूरा करें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही अपने स्वास्थ्य और खाने पीने को लेकर भी किसी तरह की लापरवाही ना करें। आप घर का बना हुआ खाना ही खाएं और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह खाएं जहां की पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता हो। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार। आप कोई भी शुभ निर्णय ले तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है आसमानी रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो आसमानी रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। इससे आपके मन में शांति बनी रहेगी और आपके कार्यों में भी स्थिरता आएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति के कारण यह सप्ताह मान सम्मान की प्राप्ति के संकेत दे रहा है। लंबे समय से जो कार्य अधूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने का यह उपयुक्त समय है। यदि आप प्रयास करेंगे तो उन कार्यों में आपको सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने कैरियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो ऐसा निर्णय लेने से पहले घर और परिवार वालों से सलाह जरूर करें। सोच समझकर और सामूहिक विचार के साथ लिया गया फैसला आपके लिए इस सप्ताह काफी अच्छा साबित होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए यह सप्ताह धैर्य के साथ कार्य करने का सप्ताह है। जल्दबाजी या फिर उतावलापन दिखाने से बचें और हर काम को शांत दिमाग से ही आगे बढ़ाएं। अगर आपने कोई भी निर्णय बहुत जल्दबाजी में आकर लिया या फिर गुस्से में आकर लिया तो वह आने वाले समय में आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। साथ ही अपने आप को क्रोध से और विवादों से भी दूर रखें। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो सफेद रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने या फिर साथ में लेकर जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह संकेत दे रहा है कि यदि आप पूरी योजना बनाकर और सोच समझकर यह कार्य करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बिना प्लानिंग के किए गए काम से आपको बचना बहुत आवश्यक रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो कैरियर से जुड़े फैसले बहुत सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। इस सप्ताह अपने काम पर पूरा फोकस करें। लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यह विशेष सलाह है कि इस सप्ताह आप बहुत ज्यादा स्टॉक बढ़ाने से बचें। आवश्यकता से अधिक माल जमा करना आगे चलकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो स्टॉक उतना ही लें जितना आपको लगता है कि आप अगले 8-10 दिन में निकाल सकते हैं। आपके लिए इस सप्ताह सावधानी यह रखनी है कि आप अपने आप को आलस से बचा कर रखें। आलस की वजह से कोई भी महत्वपूर्ण काम अधूरा बिल्कुल न छोड़ें। साथ ही अपने स्वास्थ्य का और खाने पीने को लेकर भी किसी तरह की लापरवाही न बरतें। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, स्वस्थ रखें और स्वस्थ खाना ही खाएं।
आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है बुधवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ निर्णय ले रहे हैं तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है पीला रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो पीले रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें। इससे आपके मन में शांति बनी रहेगी और आपको काफी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। दोस्तों, यह था 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह ग्रह संकेत दे रहे हैं कि जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर लिया गया निर्णय ही आपको सफलता दिलाएगा। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए शुभ दिन, शुभ रंग और उपायों को सही तरीके से अपनाया तो नकारात्मक स्थितियों को काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है। याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन कर और विवेक से ही जीवन की दिशा बदलती है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन उपायों को अपनाकर इस सप्ताह को अपने अनुकूल बना सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।